ठीक है, परफेक्ट। तो आज हम सबसे पहले थोड़ी सी चिट चैट करेंगे, फिर फटाफट वार्म अप करेंगे। बहुत ज्यादा नहीं, चार छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम हैं। सूक्ष्म व्यायाम वो होते हैं जो वार्म अप्स हम इसको कहते हैं। तो हम वो करेंगे, फिर जानेंगे कि प्लैनेट्स हमको कैसे अफेक्ट करते हैं। तालासन एक आसन है जो हम सीखेंगे आज, और बेसिक ब्रेथ वर्क यानी कि ब्रीदिंग सीखेंगे हम। ठीक है। और फिर मैं ये भी बताऊंगी कि क्या है आपका प्राणा में। ओके। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिया जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ठीक है। चलिए, आप फटाफट मुझे चैट में लिख के बताइए, व्हाट इज वन थिंग दैट ब्रॉट यू टुडे। फटाफट मुझे बताइए। ठीक है। चलिए। तो स्ट्रगल क्या है? हमारे स्ट्रगल्स बहुत अलग अलग है। हम कोई भी अगर अच्छा काम करना चाहते हैं लाइफ में, जैसे लेट्स से हमें जिम की मेंबरशिप के लिए एनरोल कराना है, हमें पता है कि एक रूटीन फॉलो करना है, तो वो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। फाइनली कर लिया हमने मेंबरशिप, अब ज्वाइन भी करना है, तो ये फिर से एक स्ट्रगल बन जाता है। सेम करियर में होता है, अगर आपको कहीं कुछ अचीव करना है लाइफ में, कुछ बड़ा करना है या कुछ डिफरेंट करना है जिससे आपके गोल्स अचीव हो, आप और ज्यादा सक्सेसफुल हो, मेहनत पूरी कर रहे हैं, एफर्ट्स भी डाल रहे हैं, लेकिन मेहनत या तो कोई इंसान या कोई सिचुएशन खराब कर देती है, नहीं भी हो रहा है तो वो डिले हो जाती है चीजें, और फिर उसी सिचुएशन में हम वापस आ जाते हैं। हीलिंग की बात करें तो हीलिंग में भी लोग अ, बहुत सारे स्टेजेस से गुजरते हैं, जैसे ट्रॉमा होते हैं, ब्रेकअप्स होते हैं, या अ, कोई ऐसी सिचुएशन होती है जब लोग धोखा देते हैं। तो हम सबका अलग अलग स्टेज है। अब हम क्या करते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, बॉडी और माइंड एक पॉइंट पे आके गिव अप कर देती है। या तो आपकी बॉडी उन एफर्ट्स से कर करके गिव अप कर देगी, या माइंड गिव अप कर देगा, या दोनों गिव अप कर देंगे। क्या होता है, हमें पता भी नहीं चलता हमारे अंदर क्या चल रहा है, सिस्टम में क्या गड़बड़ी हो रही है। बैक पेन, नी पेन, हेडेक, इंडाइजेशन, स्किन रैशेस, अपने बाल थिन होना, धीरे 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 सब हम नॉर्मलाइज कर देते हैं, क्योंकि हर दूसरे इंसान को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो योगा क्या है? योगा आपकी बॉडी नहीं, आपके माइंड पे भी काम करता है। मोबिलिटी, ब्रीथिंग, बैलेंस, रिकवरी। और जब रिकवरी होगी अच्छी, तो कंसिस्टेंसी अपने आप आएगी नेचुरली। और मेरे लिए वही योगा एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। जब मैं योगा के कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के बाद अपने वर्क पे फोकस कर पाई, जिम में कंसिस्टेंटली विदाउट इवन अ सिंगल मिस जाने लगी। एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस आई यूज टू इंश्योर हर मंथ मेरा एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस बनी रहे, तो मैं बुकिंग्स उस हिसाब से कर रही थी। योगा सर्टिफिकेशन कर पाई। फिर अभी मोस्ट रिसेंटली जो मैं अभी इन द स्पेस ऑफ एआई जो पढ़ाई करना चाह रही थी, वो भी मेरा प्रोग्रेस में है। तो इमेजिन, अगर हर इंसान के लिए योगा पर्सनलाइज बनाया जाए, तो इट कैन वर्क वंडर्स फॉर यू। ठीक है। चलिए, अब मूव करने का टाइम आ गया है। हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हेड से। या तो आप बैठ जाइए या तो खड़े हो जाइए। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे नेक की एक्सरसाइज से, हेड की एक्सरसाइज से। सो स्ट्रेट खड़े होना है आपको, शोल्डर स्क्वायर, आपके हिप्स इन लाइन विद योर शोल्डर्स, नेक स्ट्रेट, दृष्टि सामने रखनी है। और आपको अपना हेड राइट और लेफ्ट की तरह स्विंग करना है, ड्रॉप करना है। कैसे करना है? इनहेल करते हुए हम टुवर्ड्स द राइट साइड ड्रॉप करेंगे 3 के काउंट पे, और एक्सेल करते हुए हम वापस लेके आएंगे। मैं दिखाती हूँ कैसे। अब मैं काउंट करूंगी, इनहेल करते हुए, इनहेल, लेट्स डू इट टुगेदर। इनहेल 1 2 3, एक्सेल 1 2 3। अब the other side, inhale 1 2 3, exhale 1 2 3। डन। फटाफट अब कर लीजिए सारे। एवरीबडी विल डू इट। ओके। सेकेंड राउंड।
एंड थर्ड राउंड। ठीक है, अब हम आ जाएंगे शोल्डर्स की एक्सरसाइज पे। नेक हो गया हमारा, शोल्डर्स के लिए हम अप एंड डाउन करेंगे। तो जब हम अप करेंगे तो इनहेल करेंगे और डाउन करेंगे तो एक्सहेल करेंगे। अप करते टाइम अगेन हम काउंट करेंगे, आराम आराम से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, और एक्सहेल भी आराम आराम से। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, इनहेल करते हुए, इनहेल 1 2 3, exhale 1 2 3, inhale 1 2 3, exhale 1 2 3, inhale 1 2 3, exhale 1 2 and 3। ठीक है, अच्छा समझ आ रहा है सबको? अच्छा लग रहा है? यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेच आ रहा है, मूवमेंट हो रहा है? चैट में लिख के दीजिए मुझे। मैं सारे मैसेजेस पढ़ नहीं पाऊंगी, बट आई एम श्योर कि मुझे दिख जाएंगे बाद में। चलिए, शोल्डर हो गया, नेक हो गया। अब हम आ जाएंगे अपने हैंड्स पे। हैंड्स को इंटरलॉक करना है ऐसे चेस्ट के सामने, और ओके परफेक्ट, चेस्ट के सामने ऐसे इंटरलॉक करना है। ऐसे नहीं करना, ऐसे भी नहीं करना है, बिल्कुल रिलैक्स खड़े होना है, स्ट्रेट खड़े होना है। अगेन, अब हम जब बाहर की तरफ ले जाएंगे तो हम इनहेल करेंगे, अंदर की तरफ ले आएंगे तो एक्सहेल करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3, exhale 1 2 3, inhale 1 2 3, exhale 1 2 3। ये आर्म्स हमें स्ट्रेट रखने हैं। इनहेल 1 2 3, exhale 1 2 and 3। डन। चलिए, ये हो गया। अब हम करेंगे एल्बोज। एल्बोज के लिए सबसे पहले अपने हैंड्स ऐसे पैरेलल टू द ग्राउंड, आर्म्स पैरेलल टू द ग्राउंड, हैंड्स फेसिंग अप। और अब हम यहाँ पे इनहेल करेंगे पहले। Inhale, and now while exhaling, touch your shoulders. Exhale 1 2 3, inhale 1 2 3, exhale 1 2 3, inhale 1 2 3, exhale 1 2 3। डन। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप लोग। और अब हम करेंगे ट्रंक का एक्सरसाइज। ये ऐसे और ऐसे मूव करें। ठीक है, तो स्ट्रेट खड़े हो जाइए, हैंड्स ऑन योर वेस्ट एंड देन स्टैंड स्ट्रेट, रिलैक्स, शोल्डर स्क्वायर, हिप्स एंड शोल्डर इन वन लाइन, नेक स्ट्रेट एंड दृष्टि सामने। अब आपको टुवर्ड्स द राइट बेंड करना है, इनहेल करते हुए। इनहेल 1 2 3, exhale 1 2 3, inhale 1 2 3, exhale 1 2 and 3। डन। ठीक है, फटाफट दो और राउंड कर लीजिए इसी के, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कभी आपने नोटिस किया है, कभी आपका रूटीन फॉलो नहीं हो रहा? मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताइए। आपका एक टाइम पे रूटीन बना हुआ था, लेकिन अभी थोड़ा सा बिगड़ गया है, ट्रैक पे नहीं आ रहा है। आप कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन बॉडी का प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी तो बिल्कुल फ्रेश है, सवेरे उठ के नींद भी पूरी हो रही है, लेकिन थकान नहीं जाती है आपकी। और लेट नाइट भी लेट हो ही जाता है, किसी ना किसी रीजन से। नींद नहीं आती, या आप कुछ कर रहे होते हैं, या टाइम का ट्रैक नहीं होता, डिसिप्लिन नहीं बन पा रहे होता है। ऑफिस का काम घर के लेके आते हैं। कौन कौन ऑफिस का काम घर लेके जाता है? पूरा नहीं होता। घर के काम इतने सारे होते हैं कि कभी पूरे होते ही नहीं। आती है सिचुएशन। और बहुत कुछ, बहुत सारे होम मेकर्स होते हैं जो बहुत कुछ संभालते संभालते खुद को भी संभालने के में, मैनेज करने में लग जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको पता है आपकी नींद पूरी हो रही है, आप खाना ढंग से खा रहे हो, सब कुछ ठीक है, फिर भी आपको लगता है ये लैक ऑफ मोटिवेशन है। क्या है ये? नहीं, ये क्या है? ये है आपके प्लैनेट्स
जो आपको बोल रहे हैं कि आपको एक्शन लेना है। जो 1 बजे 2 बजे रात में ओवर थिंकिंग चलती है, थॉट्स आते हैं, आप उनसे फंस जाते हैं और फिर किसी चीज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें टाइम लग जाता है, वो है आपका चंद्र, मून, जो आपसे कह रहे हैं कि आपको हाइड्रेट करने की जरूरत है, आपको मेडिटेट करने की जरूरत है, ध्यान लगाने की जरूरत है, और आपको रेस्ट करने की जरूरत है। ठीक है। इरिटेशन, ट्रैफिक होता है और इरिटेशन होती है, खड़े हुए हैं, आपको कहीं पहुंचना है, लेट हो रहा है, इरिटेशन हो रही है, पैसे हैं आपके पास, आप हेल्प नहीं कर सकते, कोई रिप्लाई आपको लेट कर रहा है, आपको अभी इंस्टेंटली चाहिए था, और कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं आपका, और आपको समझ नहीं आ रहा, इरिटेशन हो रही है। ऑफिस की पॉलिटिक्स भी होती है, उसमें भी इरिटेशन, वो क्या है, वो सब ना मार्स है, मंगल है, मंगल फंसा हुआ है आपकी बॉडी में, ट्रैप्ड है उसकी एनर्जी, वो कह रहा है कि मुझे अपनी बॉडी और अपने इमोशन से थोड़ा एक्सप्रेस करने दो, बाहर निकलने दो, आपको मूव करने की जरूरत है, बॉडी को मूव करना है, और माइंड को भी वो सर्कुलेशन देना है, ब्रेन को वो सर्कुलेशन देना है। ब्रेन फॉग, ब्रेन फॉग, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, बैठे बैठे आपको आइडिया सोचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आइडिया आ भी रहा है दिमाग में, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं बट वैल्यू नहीं कर रहे हैं इतना, आप उसको अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपनी बात को, कर भी रहे हैं तो लोग उसको नहीं अग्री कर रहे हैं, या आप चीजें भूल रहे हैं, आपको लग रहा है कि अभी मुझे ये करना था, अभी मैं ऐसे भूल कैसे गई, या अरे हो मैं ऐसे कैसे भूल गया, बहुत सारी चीजें, मल्टीपल थिंग्स, वो क्या है, वो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी आपको कह रहा है कि आपको अपने नर्वस सिस्टम पे काम करना है, नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना है। ठीक है जी। तो ये बस सिंपल है, योगा से आप सब कुछ सॉल्व करते हो। तो आ, आप किसी भी स्टेज में हो अपने, हम सारे, प्रेशर हमारे पास सेम है, बट हम अलग अलग स्टेज ऑफ लाइफ में जी रहे हैं, और इसीलिए प्राणवा जो है वो हमें कौन सी बॉडी पार्ट पे किस तरह से काम करना चाहिए ये सिखाए। चलिए फिर से फटाफट मूवमेंट कर लेते हैं। आज का आसन है ताल आसन। ताल आसन, ताल आसन क्या होता है, अपना पूरा बॉडी को ना स्ट्रेच, अच्छा से स्ट्रेच देगा, तो इसमें हम अपने आर्म्स को एक एक करके करेंगे, पूरा ये ऊपर स्ट्रेच देंगे एक एक करके, पहले ये वाला आर्म उठाएंगे, राइट वाला, और फिर हील्स भी उठाएंगे, और ये दोनों साइमल्टेनियसली करना है आपको। नंबर 1, अपना आर्म उठाना है ऐसे, और उसी के साथ साथ अपने टोज, ठीक है, अब मेरे आपका टोज, स्क्रीन शेयर। सॉरी, थैंक यू, टोज, आर्म्स उठाएंगे और टोज भी साथ साथ उठाते जाएं, ठीक है। तो मैं बोलूंगी 1 2 3, टोज भी उसी पेस में उठेंगे, ठीक है। पहली चीज मैंने आपको बताया, आपको अपने आर्म्स उठाने हैं, दूसरी चीज है आपको अपने टोज उठाने हैं, और तीसरी चीज है आपको अपनी ब्रीदिंग पे भी फोकस करना है। ब्रीदिंग भी आप 1 2 3 के हिसाब से ही इनहेल और एक्सहेल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। We'll start with the right hand. Stand straight, shoulders square, stomach should be tucked in, and your neck straight. Drishti samne. Raise your right arm up, and then your heels also up, and then inhale. Try to reach for the sky, ऐसे जैसे आसमान छूने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद वापस आएंगे, ऐसे करके turn your hand towards the opposite side and then come back again. ठीक है। अब हम लोग सब लोग एक साथ करेंगे, ठीक है। Let's start. 1 2 3, and then exhale. 1 2 3. Okay. And then the other hand. 1 2 3. Exhale. 1 2. Done. अब ये सेकेंड एंड थर्ड राउंड भी हम कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड राउंड सब करेंगे प्रैक्टिस, और अब हम स्टार्ट करेंगे ब्रीदिंग, सिंपल ब्रीदिंग। सिंपल ब्रीदिंग, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि ब्रीदिंग जो है वो कैसे करनी है प्रॉपर तरीके से। तो आज क्या करेंगे, आज हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, आज हम कुछ नहीं सीखेंगे कि क्या कैसे, बस हम सिंपली बैठ के अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो आप चेयर पे बैठे हैं, चेयर पे बैठ जाइए, या पद्मासन सुखासन किसी भी पोजीशन में बैठ जाइए, और
अपनी आंखें बिल्कुल, सबसे पहले तो अपना स्पाइन स्ट्रेट रखना है और अपना नेक स्ट्रेट रखना है और अपनी आईज को बहुत जेंटली क्लोज करना है। ठीक है, जेंटली क्लोज करने के बाद अब आप 1 2 3 के काउंट पे इनहेल कीजिए और 1 2 3 के काउंट पे एक्सेल कीजिए। इनहेल करना है धीरे धीरे, एक्सेल करना है धीरे धीरे। कुछ चेंज नहीं करना है ब्रेथ को, जैसे सांस चल रही है वैसे ही चलते रहने देना है। बस ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करना है कि वो ब्रेथ आपकी नाक से अंदर जा रही है और कहाँ से पास थ्रू हो रही है बॉडी के। यहाँ पे फील करना है, इधर चेस्ट एरिया में, रिब्स केज में, डायफ्राम में, पूरे बॉडी में आपको फील करना है। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, और जब एक्सेल कर रहे हैं तो सेम मूवमेंट फील करना है। चलिए लेट्स स्टार्ट। All of us together sit straight, eyes gently closed, and then inhale. 1 2 3. Exhale. 1 2 3. Inhale. 1 2 3. Exhale. 1 2 3. Inhale. 1 2 3. Exhale. 1 2 3. ठीक है, अब सब अपने आप करिए 2 2 और राउंड और मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको? कंफर्टेबल लग रहा है? प्रॉब्लम हो रही है? आपको लग रहा है कि मैं इनहेल मुझे ज्यादा करना चाहिए था, ये तो यहीं पे रुक गई मैं, या एक्सेल के लिए मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए था बट ये तो यहीं पे ही स्टॉप हो गई? जैसा भी लग रहा है मुझे बताइए आप। ठीक है, चलिए, दैट्स इट। अब ब्रीदिंग से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग चीज आपके लिए होमवर्क है। ब्रीदिंग क्या इक्वल होनी चाहिए या एक कम एक ज्यादा? इनहेल ज्यादा करना चाहिए या एक्सेल ज्यादा करना चाहिए, या हमें इक्वल करना चाहिए? ये हमारा रिसर्च है, हम इस पे ढूंढेंगे कि क्या सही इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अटेंड करने के लिए। नाउ बिफोर एंडिंग आई वांट टू टॉक अबाउट द प्राणभा प्रोफाइल। बहुत लोगों के क्वेश्चंस थे, क्या है, कैसे वर्क करता है, समझ नहीं आ रहा है। तो uh, आपके सामने ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। स्टार्ट विद योर बर्थ चार्ट, आई थिंक दूंगी। उसके बाद आपका एक गुड आज का टेस्ट होगा। सिस्टम इज नॉट ऑन म्यूट, I don't think I can mute. गुणांश का टेस्ट होगा। गुणांश है हमारे बॉडी के अंदर के एलिमेंट, सत्व, रजस, तमस। मोबिलिटी टेस्ट होगा, आपके बॉडी में कहाँ कहाँ ब्लॉकेजेस हैं, कहाँ कहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है या मूवमेंट कम है, वो भी आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम आपका एक गोल बनाएंगे। अगर यूजुअली ये योगिक टेक्निक्स के अराउंड होंगे गोल्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको वैदिक रेमेडीज भी चाहिए तो मैं उसमें भी आपकी हेल्प करूंगी। अगर आप रिचुअल्स या वैदिक फिलोसफी फॉलो करना करना चाहें तो वो भी अवेलेबल है। एक्शन प्लान मैं बना के दूंगी जिसपे आपको खुद काम करना है। सैटरडे संडेज को योगिक प्रैक्टिसेस, बाकी थ्रू आउट द मंथ कोई भी क्वेश्चन है मैं आपको सपोर्ट करूंगी। योगा सेशंस जो हैं वो एवरी डे होंगे, मंडे थ्रू फ्राइडे, मॉर्निंग और इवनिंग स्लॉट्स हैं। और ये प्राइस है 4400 फॉर द रेगुलर। सो 4400 फॉर द रेगुलर प्लान। फर्स्ट मंथ का 4400 है, 1100 चार्ट रीडिंग प्लस योर प्लान। Tests are included in this, free of charge, absolutely free of charge. Daily yoga sessions 3300 per month. Total will be 4400 for 1 month. Second month onwards 3300. बट फॉर फाउंडिंग मेंबर्स, जितने भी रूम में यहाँ पे लोग हैं और जो भी 9th अगस्त वाला बैच ज्वाइन करेंगे उनके लिए इट इज only 1999 for the first month, first batch only, and rest remains the same.
Now, everybody who has a question can please ask questions, and the ones who would be interested in regular sessions and creating their prana profile and everyday support, please send me messages. मैं अपना message drop कर रही हूँ chat box में, please मुझे message कर दीजिए और फिर हम will take it up forward. Thank you so much. Namaste. और I hope that you continue to take care of your health. Thank you so much, and hope to see you next time again. Namaste.